लेक्चर में जैसे मैंने पिछले लेक्चर में वे आर्टरी सप्लाई की बात करी थी, इस लेक्चर में वीनस ड्रेनेज की बात करेंगे। अलग या शायद थोड़ा सा हेड एंड नेक के वीनस ड्रेनेज की बात कर देंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उसको भी इसमें संभाल लेंगे। मेन चीज़ इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपको बाउंड्रीज के बारे में पता होना चाहिए। ये मेरा अलग डायग्राम है, उसमें जो आपको विश्राम सिंह में दिया होगा शायद उसमें बाउंड्री नहीं होगी, ये चीज़ है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेन चीज़ इसमें टॉपिक ये आता है, वीनस ड्रेनेज ऑफ ब्रेन को भी हटा दीजिए। मेन टॉपिक आता है इसमें, मेन आता है आपका ड्यूरल वीनस साइनस। ड्यूरल वीनस साइनस क्या कहते हैं, ये ड्यूरामीटर में रहती है, बस यही कारण है इसको वीनस साइनस कहने का। और ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वेन कहाँ से जुड़ रही है, कहाँ से ड्रेन लेके आ रही है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये चीज़ आपको पता लग गई तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान होने लग जाएंगी। ये तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर वाला वेनस ड्रेनेज रहता है हमारा स्ट्रेट साइड, या फिर नीचे से स्टार्ट करता है। थोड़ा सा एक जगह से स्टार्ट कर लेना, नीचे से स्टार्ट कर लेता है, थोड़ा सा आसान रहेगा। इंटरनल जुगुलर वेन होती है, पता ही है आपको। इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन जो होती है उससे ऊपर जो हमारा साइनस बनता है इधर की साइड, वो बनता है हमारा सिग्मोइड साइनस। ये जो साइनस है हमारा, मैंने थोड़ा सा बोर्डा कर दिया, ये बनता है इंटरनल जुगुलर वेन है ये हमारे। तो पेन लेना पड़ेगा, फिर पेन का मेरा पेन उधर। ये क्या है हमारी इंटरनल जुगुलर वेन, ये तो पता ही होगी, इतनी जानकारी तो रहती है लोगों को। तो उसके जस्ट ऊपर लगा लीजिए, उसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा मुड़ता हुआ सा आता है, वो आ जाता है हमारा कहा सिग्मोइड साइनस। क्या ये हमारा सिग्मोइड साइनस। उसके बाद जो एक तरीके से जो ऊपर जाने के बाद क्या होता है, हमारा साइनस जो होता है वो यूँ ट्रांजिशन गति करता है पीछे की साइड, ट्रांसवर्स इसकी चलती है। तो जो ट्रांसवर्स चल रहा है, जैसे यहाँ पे सिग्मोइड से मैं मड़ा तो सिग्मोइड साइनस रख दिया, और ये सीधा चल रहा है तो इसका नाम क्या होगा, हमारा ट्रांसवर्स साइनस। ये ट्रांसवर्स साइनस दो होते हैं, कोई इंटरनल जुगुलर वेन दो है, इधर की साइड की उधर की साइड की। तो उधर की साइड से भी आके इधर मिल जाता है। तो ये तरीके से ट्रांसवर्स साइनस इस तरीके से दो होते हैं, ये आपको पता चल जाती है। तो ये ट्रांसवर्स साइनस आपस में मिलके बीच नीचे की साइड एक ब्रांच दे देते हैं जो कि खाली एक होती है। ये बता देता हूँ मैं, खाली एक होता है ये हमारा नीचे की साइड, क्या इसका नाम रहता है, ओसिपिटल साइनस। ब्रांच नहीं देते, मतलब ट्रिब्यूटरी रहती है, ये रहती है हमारे ओसिपिटल साइनस। ये होता है खासा। मैं आर्टरी स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ, आर्टरी पढ़ानी ज़्यादा तो रखी है क्योंकि बी एस है तो उल्टा पढ़ाना चाहिए मुझे, लेकिन यही है, वो समझ लीजिए ज़्यादा से आसान होगा तो समझना आपको ये। तो उससे जब ऊपर की साइड ब्रांच निकल रही है हमारी, वो प्रॉपर ब्रांच रहती है कौन सी, हमारी सुपीरियर सजाटा साइनस। ऑसिपिटल साइनस को मतलब नहीं इसका, सुपीरियर सजाटा साइनस। तो सुपीरियर सजाटा साइनस को पता होना चाहिए किस में आके मिलता है। सुपीरियर सजाटा साइनस जो आता है वो मिलता है हमारा एक तरीके से ट्रांसवर्स साइनस में, या फिर एक तरीके से बीच का पॉइंट होता है उस पर आके मिलता है, जिसमें इधर ये ऑसिपिटल साइनस दोनों ट्रांसवर्स साइनस वो भी एक तरीके से आपको मिले होते हैं। जैसे क्या कहते हैं, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ साइनस भी कह देते हैं। जो इस बीच वाला जो पॉइंट होता है हमारा, इस पॉइंट का नाम बताया था कॉन्फ्रेंस ऑफ साइनस भी कहते हैं। सारे साइनस आगे जुड़ते हैं, चार साइनस, चार दिशा साइनस आगे बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ साइनस भी कहते थे। क्योंकि ये तो हमारा सुपीरियर सजाटा साइनस हो गया, दो ट्रांसवर्स साइनस हो गया अगल बगल के, और एक तरीके से क्या होगा हमारा, ये हो गया एक तरीके से नीचे के ऑसिपिटल साइनस हो गया। तो ये क्या, सुपीरियर सेजाइटल साइनस। ये अब ऐसे में सुपीरियर होगा तो इन्फीरियर भी होगा, चलो उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ये अब ये तो बाहर की साइड जा रही है। अब ब्रेन ऐसा तो है नहीं कि ब्रेन ड्रेन तो बाहरी बार से होगा, अंदर की साइड से भी तो होगा। तो ये अंदर की साइड से होती है, तो ये एक तरीके से बाहर नहीं है, अंदर है। इसलिए मैं इसे डॉटेड डॉटेड लाइन में प्रदर्शन कर रहा हूँ। तो डॉटेड डॉटेड लाइन में एकदम सीधी रेखा में आता है। सीधी रेखा में जाने के कारण इसका क्या नाम रख दिया हमने, इसका सीधी रेखा में जाने का नाम रख दिया हमने स्ट्रेट साइनस। क्या है, स्ट्रेट साइनस। स्ट्रेट साइनस में कौन सी ट्रिब्यूटरी आगे मिलती है, एक तो जैसे सुपीरियर सजाइटल रहता है, उसी प्रकार इन्फीरियर सजाइटल भी रहता है। पर ये ध्यान रखना, ब्रेन मेन कन्फ्यूजन क्या होता है कि सुपीरियर सजाइटल तो ब्रेन के ऊपर ढूंढना है, इन्फीरियर सजाइटल ब्रेन के नीचे ढूंढने हैं, ऐसा कुछ यूज करना। तो सुपीरियर सजाइटल साइनस जो होता है वो एक तरीके से ब्रेन के अंदर वाली साइड होता है। इसमें हेमिस्फीयर जो होते हैं, इधर का हेमिस्फीयर, इधर का हेमिस्फीयर, उसने बीच में दबा लिया होता है एक तरीके से गोप्स में करके।
ऐसा नहीं होता। सुपीरियर सेजाइटल साइनस का आकार तो एकदम वैसा ही होता है, लेकिन वो रहता है अंदर की साइड ब्रेन के। तो इसलिए इसे मैं डॉटेड डॉटेड प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये चीज़ है। इसलिए मेन उद्देश्य मेरा डायग्राम ऊपर की आउटलाइन बनाने का ये था, ताकि आपको थोड़ा सा जानकारी हो सके इसकी। तो इस तरीके ये क्या है हमारा इंफीरियर सेजाइटल साइनस। फिर इसमें आके वेन भी जुड़ती है, जिसको वेन का नाम याद रखना जरूरी है। वेन का नाम, जो कि मतलब साइनस तो नहीं है, वेन है। वेन का नाम है ग्रेट सेरिबेलर वेन ऑफ गैलन। ये क्या है हमारा, जैसे मैं साइनस इधर की साइड लिख रहा हूँ सारे, तो ये क्या है हमारा इंफीरियर सेजाइटल साइनस। इंफीरियर सेजाइटल साइनस से मेन चीज़ पता होनी चाहिए, ये नीचे की साइड जिससे जुड़ के हमारा स्ट्रेट साइनस बनता है। इससे ब्रांच नहीं है, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। ब्रांच नहीं, मैं पढ़ा दो ब्रांच की स्टाइल में ना हूँ। ये है कि मैं आर्टरी सप्लाई बढ़ाने की इतनी आदत हो गई है, तो ये है, इसकी ब्रांच नहीं है, इसका इधर ट्रिब्यूटरी है। ये हमारी ये भी ट्रिब्यूटरी का है। ये ग्रेट वेन है, ग्रेट सेरिबेलर। ग्रेट के नाम से तो याद रख सकते हैं, ग्रेट है तो कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। तो ग्रेट सेरिबेलन बेला वेन ऑफ गैलन। एक ग्रेट सेरिबेलर वेन ऑफ गैलन है। इसमें एक और वेन आगे जुड़ती है ग्रेट सेरिबेलर वेन से, जिसमें सिंपल सी बात है इंफीरियर सेजाइटल साइनस की बात कर रहे हैं, तो कौन सी होगी एक तरीके से, ये इंफीरियर सेरिबेलर वेन होगी। ये अभी कैवर्नस साइनस के बारे में बातचीत करिए नहीं। तो कैवर्नस साइनस रहता है थोड़ा सा इंटीरियर साइड पे, उस जगह ही पहुँचते हैं हम। तो कैवर्नस साइनस रहता है, उसकी लोकेशन रहती है यहाँ, जो अंदर की साइड रहता है। इसलिए थोड़ा सा मैं डॉटेड में प्रदर्शित करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ढंग से प्रदर्शित करूँगा। डॉट मैं प्रदर्शित नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं मान लीजिए सर, मैं पेन से प्रदर्शित कर लेना, इससे पता लेंगे। पेन से का मतलब है इसमें एक तरीके से ये एक तरीके से अंदर की साइड है, ये कोई बाहर की साइड नहीं है। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई साइनस बाहर की साइड है, कौन सी साइनस अंदर की साइड है। मेन कन्फ्यूजन जो होता है वो इस तरीके से इसमें ही होता है। ये तो कैवर्नस साइनस में जो एंटीरियर साइड से क्या होगा, ऑप्थेल्मिक वेन आगे जुड़ेगी, तो ये सीधे इसमें कोई बचाने बात नहीं। तो एक ऑप्थेल्मिक वेन है, ऊपर से एक और साइनस आकर जुड़ता है, वो उसका नाम होता है स्पिनोपेराइटल साइनस। क्या नाम है इसका साइनस का, स्पिनोपेराइटल साइनस, जो कि कुछ किताबों में मेंशन किया गया है कि एक तरीके से कम्युनिकेटिंग करता है, तरीके से सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल वेन को, और उसके अलावा मिडल सेरिब्रल वेन को किससे कम्युनिकेट करता है, हमारा कैवर्नस साइनस से। ये कुछ किताबों में कहा गया है, तो इसलिए मैं मेंशन कर देता हूँ कुछ किताबों के अनुसार ये है। तो ये सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन को कनेक्ट करता है इस तरीके से, किससे, कैवर्नस साइनस से। ये है, जो कि सिंपल सी बात है, किससे जुड़ा रहता है हमारा, स्ट्रेट साइनस से भी जुड़ा रहता है, सुपीरियर सेजाइटल साइनस से जुड़ा रहता है। मतलब जुड़ा तो नहीं रहता, मतलब जैसे ऊपर ऊपर का इधर का हिस्सा पूरा प्रॉपर कवर करता है। जुड़े रहने का मतलब जुड़े रहना ही मान लीजिए बस खास कर इस्तेमाल के लिए। ये तरीके से ये वेन है सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन, जो कि किससे जुड़ी रहती है, दोनों से जुड़ी रहती है। स्ट्रेट साइनस से भी जुड़ी रहती है, जिसमें वो सुपीरियर सेजाइटल साइनस से भी जुड़ी थी, और कैवर्नस साइनस से भी जुड़ी रहती है। ये हो गया। और क्या ये चीज़ याद रखनी है आपको, ये साइनस भी जुड़ा रहेगा किसी न किसी से, इससे क्योंकि से तो फिर अलग ही पड़ गया। मैं इंटरनल जुगुलर वेन से भी जोड़ना जरूरी है। यदि ये इंटरनल जुगुलर वेन से जुड़ा रहा है, ये हमारा कैवर्नस साइनस, इसकी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसलिए जो यदि ये इंटरनल जुगुलर वेन से जुड़ रहा है खाली सीधे ही, यदि इंटरनल जुगुलर वेन से जुड़ रहा है, ये कैवर्नस साइनस भी दो होते हैं, मैंने एक बनाया वाला, ये नहीं है, मैं एक साइड का बता रहा हूँ। तो कैवर्नस साइनस यदि इंटरनल जुगुलर वेन से जुड़ा हुआ है तो कैसा रहेगा, तो ये एक तरीके से क्या रहेगा हमारा इंफीरियर पेट्रोसल, क्योंकि इंफीरियर है तो इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। और यदि ये किससे जुड़ा हुआ है, जैसे इंफीरियर पेट्रोसल साइनस हो गया, और यदि ये किससे जुड़ा हुआ, सिग्मोइड साइनस से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा हमारा एक तरीके सुपरफिशियल सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। तो इधर की साइड मेंशन करूंगा मैं, क्या हो गया हमारे इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, और ये क्या हो गया हमारा सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। वेन कौन सी होगी, ये हमारे वेन होगी हमारी सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन। याद रखे नहीं रखे कोई बात नहीं है, लेकिन इसको याद जरूर रखना है। ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन, ग्रेट है इसलिए ग्रेट आदमी को कोई नहीं बोलता, तो ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन याद रखनी है। मेन चीज़ ध्यान रखनी है आपको, किससे जुड़ी रहती है, स्ट्रेट साइनस से जुड़ी रहती है, और इंफीरियर
सेरिब्रल वेन मतलब इंफीरियर सेजाटा साइनस और हमारा ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन होता है, ये मिलके बनाते हैं स्ट्रेट साइनस। क्योंकि मेन क्या है कि ये इधर की साइड का साइनस ही साइनस रहते हैं, खाली यही वेन है, तो इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि काफ़ी बार साइनस के बारे में अंदाजा लगाते हैं कि साइनस ही साइनस है तो और जड़ा रहेगा साइनस, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पड़ जाता है खासकर जब आगे की साइड है। क्योंकि ऐसा कोई सिंपल सी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता आगे चल के, लगा लीजिए, ये तो हम पढ़ रहे हैं सिंपल सा था। तो सी आगे सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन, ये आगे सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन। तो इस तरीके से ये हमारे लगभग पूरे साइनस हो गया। कौन सा ये स्पिनोपैलेटन साइनस बताया था मैं, कौन सा है हमारा, फिर ये इतने ऑप्थेल्मिक वेन भी लगता हूँ, ऑप्थेल्मिक वेन, और ये क्या गया हमारा स्पिनोपैराइटल साइनस। तो ये सारे के सारे साइनस एक तरीके से हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कुछ एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि कैवर्नस साइनस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैवर्नस साइनस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। एक मोटा सा आप समझ सके, नाम लिखा नहीं, इतना ज़्यादा भी इतना भी लिखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, इसलिए मैं लिखा नहीं। जो तरह नॉर्मल जो डायग्राम बनने का उसके आधार पे मेंशन कर देता हूँ मैं, बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं ये डायग्राम से ये हकीकत में आपको कुछ भी समझ में आएगा, ये मैं जानता हूँ। इससे लगा लीजिए कि अब ये सुपीरियर सेजाटा साइनस कहाँ पे था, अब लगा लीजिए तो हमारा प्रोसेस मैंने बताया था स्पिनोइड बोन पे, और वो उसके जो क्या नीचे का पूरा एरिया, नीचे का लैंड लास्ट का जो पूरा एरिया है वो इस तरीके से कवर करता है, बहुत बड़ा साइनस रहता है। तो इस तरीके से उसमें याले उसके ऊपर जो भी चीज़ होगी एक तरीके से उसके ऊपर क्या रहता है, तो हमारा सर्कल ऑफ विलिस बनाता है एक तरीके से, और क्या बनाता है उसके अलावा जो बनता है हमारा ऑप्टिक ट्रैक चलता है और आपस में ऑप्टिक कायजा बनता है। तो ये चीज़ें स्ट्रक्चर रहती है थोड़ी ऊपर की साइड रहती है। ये कौन सी रहती है स्ट्रक्चर हमारी ऊपर की साइड, एक तो रहती है हमारी ऑप्टिक ट्रैक रहता है, और चूंकि सर्कल ऑफ विलिस रहता है तो मेन आपको सीधा आंसर लग कर है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। हाँ ये कौन सा हमारा सुपीरियर है। और ये कैवर्नस साइनस चूँकि बहुत लंबा हो रखा है, एकदम पेट्रो टेम्पोरल एरिया पूरा कवर कर लेता है, देखेंगे तो ये क्या कि जहाँ से कैरोटिड कैनाल से जैसे यूरिनेट करती है, तो वो क्या है कि तरीके से सिंपल वो कैवर्नस साइनस में एंटर कर जाती है। जिसमें कैवर्नस साइनस वाला पार्ट बोला था, तो मैंने बताया था कि उसमें कैवर्नस साइनस पे पेट्रोसल वाला पार्ट होता है टेम्पोरल बोन पे, और उसके बाद कैवर्नस साइनस वाला पार्ट आता है, तो कैवर्नस साइनस पे रन करती है। तो जो ऊपर आ जाता है इस तरीके से ये लगा दीजिए, ऊपर वाला भाग होता है कैवर्नस साइनस से। तो डायग्राम में आपने दो चीज़ देखी होंगी, चाहे मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ, रिप्रेजेंट कर ही देता हूँ चाहे, तो मैं डायग्राम मेरा बनाने का उतना मूड नहीं, क्योंकि आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए ये चीज़ है। तो इसलिए हम खाली वैसे ऐसे डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता जो मैं समझा नहीं सकता। तो ये चीज़ है, तो ये मैंने ऊपर वाला हिस्सा आ गया था, तो ये ऊपर वाला हिस्से से अभी मतलब है कि चढ़ा हुआ है, ये ऊपर से निकल ही रहा है। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या सा आ गया हमारा सेरिब्रल पार्ट आ चुका है ये, तो ये ऊपर से ये हमारा कैवर्नस साइनस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये हमारा पड़ता है इस तरीके से सेरेब्रल पार्ट को। ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से जिसके अंदर की साइड घुस गया था, वही तरीके से पीटर्स वून पे चल रहा था, पीटर्स वाला पार्ट था, और उससे अंदर घुसते ही कैसे बने थे कैवर्नस साइनस वाला पार्ट बन गया, जिसमें मैंने बताई थी हाइपोफाइसिस सेरिब्राई को ब्रांच देता है। इस तरीके से ये ब्लड सप्लाई करते हैं हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और उसके अलावा ये नॉर्मल चीज़ें कि इस तरीके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से कौन कौन सी नर्व गुजर रहे थे, हमारे ओक्यूलोमोटर ट्रोक्लियर नर्व गुजर रहे थे, और उसके अलावा एब्ड्यूसेंट नर्व गुजर रहे थे, ठीक है। और ऑप्थेल्मिक नर्व थी, ऑप्थेल्मिक या T1 वाले हो गए, V1 ऑप्थेल्मिक ब्रांच हो गई, वो एक तरीके से हमारा गुजरने का काम कर रहे थे। ऑप्टिक नर्व का नहीं होगी, ऑप्टिक नर्व उसके ऊपर से गुजरती है ये। तो वैसे तो इसमें जानते हो मेरे साथ मेंशन किया भी था सर, फोरामेन लेसीरम के ऊपर से निकलती है, उसमें कैरोटिड और कैरोटिड प्लेक्सस ध्यान है ना, इधर के साइड आपको एंटर करना भी है नॉर्मल में, तो इसमें क्या कैरोटिड प्लेक्सस भी रहता है इसके संग में, क्योंकि यहाँ पे अंदर एंटर करी है, फिर क्या है कि फोरामेन लेसीरम के ऊपर से जाती है। जैसे फोरामेन लेसीरम का जब भी क्वेश्चन आता है तो बस खाली आपको ये बताना होता है कि फोरामेन लेसीरम के ऊपर से कैरोटिड आर्टरी गुजरती है, और उससे रिलेटेड वीनस जो इस तरीके से जैसे कैरोटिड प्लेक्सस होता है नर्व का, वो गुजरता है। तो इस तरीके से याद है फोरामेन लेसीरम याद रखें, फोरामेन लेसीरम के ऊपर से गुजर रही है ये इन्फीरियर। एक तरीके से ऐसा लग रहा होगा कि पीछे से देख रहे हैं, तो ये डायग्राम बिल्कुल ही गलत है, हकीकत प्रॉपर रॉन्ग डायग्राम है ये, कोई सेंस नहीं बनाता, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। ये है आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर की साइड है, इंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, कुछ भी इसका कुछ डायग्राम का मतलब नहीं है हकीकत में।
ऐसा होता ही नहीं है डायग्राम, ये लगा लीजिए। फोरामेन लेसिरम बिल्कुल एकदम गड्ढे से दिखेंगे, तो ये आप ऐसे लगाई दीजिए, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये डायग्राम पूरा गलत है। मेन चीज़ है ना मैक्सिलरी नर्व कैसे आ रही है उसमें, तो मैक्सिलरी नर्व में बताता है कि इन्फीरियर ऑर्बिटर थर्ड से गुजरती है और स्पिनोइड बोन में से होके जा रही है, जैसे मान के चलो तो स्पिनोइड बोन पूरा कवर कर रही है इसको, इसलिए मैक्सिलरी नर्व की इसका पार्ट है। मैंडिबुलर नर्व उसका पार्ट नहीं मानते, वही मेंशन कर दिया इसने भली, तो मैंडिबुलर नर्व का पार्ट नहीं मानते ये चीज़ है। इससे आप कम्युनिकेशन को भी पता लगा सकते हैं, कौन कौन से कम्युनिकेशन रहते हैं। चलो कम्युनिकेशन बताऊँ मैं, जैसे ये डायग्राम है, मैं डायग्राम ऐसे मेंशन करने की जरूरत थी नहीं, फ्री में बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है, तो इस तरीके से जब मैं स्पिनोपैराइटा साइनस है, तो इसमें जैसे सुपरफिशियल मिडल सेरिबन में जैसे इसमें तो कुछ मेंशन कर रखा है सीधे कैवर्नस साइनस से मिलती है, लेकिन कुछ जगह ये भी मेंशन होता है कि स्पिनोपैराइटल वेन से जुड़ी रहती है। तो इसलिए आप कुछ भी मान सकते, दोनों चीज़ें सही मान सकते हैं, इसलिए ये चीज़ थी। तो इसलिए सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन होती है, ये इन्फीरियर सेरिब्रल वेन का मेंशन गलत कर रखा है इसने। और उसके अलावा ऑप्थेल्मिक वेन बताई थी मैंने, ये ऑप्थेल्मिक वेन में सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन दोनों होती है एंटीरियर साइड पे ये। और उसके अलावा हमने बात करी थी कैसे सुपीरियर पेट्रोसल साइनस और इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, तो उसमें बताया था मैंने ये किससे जुड़ा रहता है, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस किससे जुड़ा रहता है हमारा सिग्मोइड साइनस, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर ट्रांसवर्स साइनस भी आ जाता है, तो उससे जुड़ा रहता है। देखिए हमारा जो इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस होता है वो किससे जुड़ा रहता है, हमारे जुगुलर वेन से ये। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम चलता है प्रॉपर ये, और आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे एंटीरियर इंटर कैवर्नस और पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस। तो स्ट्रेट साइनस की बात करते हैं तो कौन कौन से साइनस आ जाते हैं, स्ट्रेट साइनस की जब भी बात की जाती है तो हमारे कौन कौन से साइनस आते हैं स्ट्रेट साइनस में, थोड़ा रिपीट कर लीजिए, मेरे संग रिपीट कीजिए। तो स्ट्रेट साइनस को नाम बोलूँगा मैं, आपको रिपीट करना। स्ट्रेट साइनस में आएगा हमारा सुपीरियर सेजेटल साइनस, और क्या नाम आएगा हमारा इन्फीरियर सेजेटल साइनस, ये सुपीरियर सेजेटल इन्फीरियर सेजेटल, और क्या आ जाता है नीचे की साइड ओसिपिटल साइनस आ रहा था ये। और क्या होगा हमारा कैवर्नस साइनस दो भले ही है, लेकिन वो जो को जोड़ने का काम तो एक ही करेगा ना, तो इसलिए उसका क्या होगा इंटीरियर इंटर कैवर्नस और होगा पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस। बाकी बच्चे को जो जितने भी साइनस होते हैं वो हमारे ड्यूरल साइनस होते हैं, मतलब दो रहते नंबर में। जैसे कि कैवर्नस साइनस होते हैं वो कैसे रहते हैं, मेरे दो रहते हैं नंबर में, इसमें बताया जो जोड़ना का मतलब ही तो ना जो दो होंगे, तो कैवर्नस साइनस दो रहते हैं हमारे। नीचे से बात करें तो सिग्मोइड साइनस दो रहते हैं, ट्रांसवर्स साइनस भी दो रहते हैं, और उसके अलावा जो हमारा जो कहते हैं स्ट्रेट साइनस होता है, स्ट्रेट साइनस एक रहता है, उसकी बात करें तो स्ट्रेट साइनस हमारा एक रहता है, और उसके अलावा जो ट्रांसवर्स साइनस है वो दो रहते हैं, सिग्मोइड साइनस वो दो रहते हैं। उसके अलावा जो जोड़ने वाला होता है क्योंकि ट्रांसवर्स साइनस दो हैं, जुगुलर वेन दो हैं, सिग्मोइड वेन दो, सिग्मोइड साइनस दो हैं, तो इसलिए एंटीरियर पेट्रोसल साइनस और सुपीरियर पेट्रोसल साइनस और इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस भी दो दो होते हैं। इसलिए आप पता लगा सकते हैं कि दो दो नंबर में क्या होगा और वन वन नंबर में क्या होगा। इससे ज़्यादा आसान मैं नहीं पढ़ा सकता रिलेटेडली, क्योंकि मुझे भी काफ़ी हद तक कुछ भी समझ में नहीं आया था जब मैंने वो एनाटॉमी पढ़ी थी ये। तो अब जैसे मैंने काफ़ी हद तक चीज़ों को समझा है, मेन जो डायग्राम है जो मैं जिससे मैंने बताने का प्रयास किया उससे आप समझिए। अब इसमें घिसण पट्टी हुई, जैसे मैं बताऊँ ये जो डायग्राम था इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, घिसण पट्टी से हुई है। अब ब्रेन आप बना के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अंदर कौन है बाहर कौन है, इससे आप पहचान ला सकते हैं चीज़ों को, ये चीज़ है। तो अब हम लास्ट लेक्चर की बात करें, लास्ट चीज़ें की, तो लास्ट चीज़ों की बात करते चलो हेड एंड नेक की बात करते हैं। तो हेड एंड नेक में मेन आपसे पूछा जाता है इस तरीके से फेशियल वेन, और कोई आपसे नहीं पूछेगा। तो फेशियल वेन में मैंने बताया था सुपीरियर ट्रोकोलियर सुपीरियर ऑर्बिटल वेन, जैसे कि उसमें तो इंटर आर्टरी के नाम पे तो इंटरनल जुगुलर वेन की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बात हो रही थी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्रॉपर वेन वाला सिस्टम चलेगा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना, सुपीरियर ट्रोकोलियर वेन और सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये आपस में कम्युनिकेशन रहता है इनका। कैवर्नस साइनस से ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना ये किस में मेन ट्रिब्यूटरी किसकी रहती है, हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऊपर से। ये स्कैल्प वाला रीजन है, स्कैल्प की बात करें, स्कैल्प वाले रीजन को से तरीके से ड्रेन करने का काम कर रही है कौन सी, हमारी सुपीरियर ट्रोकोलियर वेन और सुपीरियर ऑर्बिटल वेन। तो ये आपस में मिलकर क्या बनाती है हमारे एक तरीके से, इस तरीके से बनाते हैं फेशियल वेन, सुपीरियर ट्रोकोलियर सुपीरियर ऑर्बिटल वेन। जिसमें कौन सी ट्यूबुलेटिव जुड़ती है हमारी, जिसमें जुड़ती है हमारी टेरिगोइड, जिसमें तो क्या जुड़ती है हमारी इस तरीके से एंगुलर वेन। इधर ये लेटरल लेजर वेन होती है, जैसे लेटरल लेजर आर्टरी बताई थी मैंने, लेटरल लेजर वेन है। उसके अलावा सुपीरियर लेवल और इन्फीरियर लेवल वेन होगी। और जो इससे जुड़ती है वो आती है हमारी डीप फेशियल वेन, जिसका ध्यान रखा डीप फेशियल वेन का कम्युनिकेशन रहता है किससे, हमारे टेरिगोइड वीनस फ्लैक्स से, जो कि आगे किससे कम्युनिकेट रहती है हमारे किससे, कैवर्नस साइनस से। तो ये है कि इधर की साइड कोई भी प्रॉब्लम हुई थ्रोम्बस हो गई तो वो सीधे कैवर्नस साइनस तक पहुंच सकता है। और कैवर्नस साइनस के बारे में बताया था, कैवर्नस साइनस सब चीज़ों से जुड़ा रहता है। हमने बात करी तो पीछे ट्रांसवर्स साइनस और वो ये
सुपीरियर इंफीरियर पेट्रोसल साइनस से किससे जुड़ रहा था, हमारे ट्रांसवर्स से जुगुलर वेन वगैरह से जुड़ रहा था। और एंटीरियर साइड में खाली यही है इस तरीके से मेन साइनस, और तो कोई साइनस नहीं है। पीछे की साइड जाएंगे तो आपको ट्रांसवर्स साइनस मिल जाएगा, स्मूथ साइड में जुगुलर वेन मिल जाएगी इधर की साइड। एंटीरियर साइड में बात करें तो जैसे मैंने तो बहुत पीछे बता दिया, जैसे एंटीरियर साइड में बात करें तो खाली हमारा कैवर्नस साइनस ही रहता है। तो ये चीज़, तो ये कैवर्नस साइनस काफ़ी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। और काफ़ी सारी नर्व वगैरह भी तो पास आउट होती है, तो कुछ भी होगी तो नर्व वगैरह में सेंसेशन ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ है ऐसे में। तो ये क्या हमारा इतनी सुपीरियर लेवल वेन होगी, इस तरीके से वहाँ पे फेशियल वेन होती है, जो कि किस में जुड़ जाती है हमारे इस तरीके से कॉमन फेशियल वेन किससे जुड़ती है हमारे, और इससे हमारा एंटी रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती है, और क्या कहते हैं फेशियल वेन आपस में मिल के क्या बना देती है हमारा इस तरीके से कॉमन फेशियल वेन है। तो कॉमन फेशियल वेन कौन बनाता है हमारा, ये चीज़ ध्यान रखा। फेशियल वेन कौन बनाता है ये तो आपको पता ही, ऊपर की साइड फेशियल वेन बन गई, और बाकी नीचे की साइड आपको पता नहीं कौन फेशियल वेन कौन बनाता है, ये तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और ये चीज़ है हमारा क्या कहते हैं फेशियल वेन, ये मिलके बनाती है हमारा कौन इस तरीके से। फिर मैं बता रहा हूँ कॉमन फेशियल वेन ये। और बात करके चलें तो जैसे मैंने सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी बात करी थी इस जगह, तो इसे सुपीरियर टेम्पोरल वेन बता रहा हूँ। ये मेरा डायग्राम मैंने अपने लेवल पे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये चीज़ ना बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये तरीके वीनस का डायग्राम बनेगा आर्टरी का, ऐसा लग रखा है वीनस की जगह वो छाप रखा है। इसलिए मैं इसको ज़्यादा चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, इसलिए तो सुपीरियर टेम्पोरल वेन थी, तो इसलिए क्या है आप सवाल आ सकते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन में आगे का पार्ट क्या होगा, तो आगे का पार्ट होगा फ्रंटल वाला पार्ट, और पीछे का पार्ट होगा हमारा कौन सा पेरियटाइल वाला पार्ट ये। तो इसलिए क्या है कि इसमें तो कौन कौन सी ब्रांच निकल रही थी, तो मैंने बताया था एक कौन सी ब्रांच निकल रही थी, एक बना दी ट्रांसफर फेशियल आर्टरी निकल रही थी, और ऐसे इसमें क्या निकली ट्रांसफर फेशियल वेन है, और उसके अलावा मैक्सिलरी आर्टरी निकल रही थी, ऐसे क्या होगा मैक्सिलरी वेन होगी। सीधा सीधा कोई सिस्टम है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा रेट्रोमैंडिबुलर वेन हो जाएगा ये। उसमें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कह रहे थे, ये हमारा रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, वो किससे बन रही है हमारे मैक्सिलरी आर्टरी से, और क्या कहते हैं मैक्सिलरी वेन, और किससे बन के मिल रही है हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन से बन के बन रही है। और रेट्रोमैंडिबुलर वेन दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, आगे चल के कौन सी ब्रांच दे देती है वो इस तरीके से एंटीरियर डिवीजन और रेट्रोमैंडिबुलर जो आगे का ब्रांच होती है, और पोस्टीरियर डिवीजन और रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो कि पीछे से पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से जुड़ जाती है, और क्या बना देती है हमारा सबक्लेवियन वेन बनाने का। एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनाने का काम करती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन सीधे सबक्लेवियन वेन में जाके मिल जाती है, इंटरनल जुगुलर वेन भी सीधे सबक्लेवियन वेन में जाके जुड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। इंटरनल जुगुलर वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन की बात रहती है। ये चीज़ है कॉमन फेशियल वेन, और इसका सिस्टम आपको पता रहना चाहिए, तो ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये।